ठीक है बेटे, वेलकम एवरीवन। बेटा आप लोगों का बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत है बेटा। आपकी बिजनेस की क्लास चल रही है बेटा। आपने लास्ट क्लास में हमने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था और बेटा हमने उसका कुछ पोर्शन में प्रोसेस, मीनिंग, फीचर्स वगैरह कवर किए थे उस पोर्शन में लास्ट क्लास में। तो बेटा आज हम एक और क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही बेटा पार्ट है, अभी वही चल रहा है बेटा, उसका पार्ट सेकेंड चल रहा है। आज के बेटा क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नाम से पता चल रहा है बेटा फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब क्या है। फॉर्मल तो बेटा मैंने आपको बताया था ना कि लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल। ऐसे था ना बेटा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे ऊपर होता है बेटा टॉप लेवल, उसके बाद फिर बेटा मिडिल लेवल, मिडल, और सबसे नीचे बेटा फिर लोअर लेवल। तो बेटा हमने देखा था कि जो इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है वो टॉप से मिडल, मिडल से लोअर में, और फिर जब कोई फीडबैक जाता है लोअर से मिडल, मिडल से टॉप में। तो ये जो चेन चलती है ना, जो ये चेन चल रही है ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, एक सीक्वेंस में चलती है बेटा ऑफिसेज में ना। ऑफिसेज में ये चेन एक सीक्वेंस में चलती है। यहां से इंफॉर्मेशन यहाँ आएगी, इंफॉर्मेशन यहां से फिर यहाँ आएगी, फिर जब फीडबैक का टाइम आएगा बेटा तो यहां से यहाँ आएगी और फिर यहां से यहाँ आएगी। समझ आया? तो बेटा एक फॉर्मल ही है ना, सब कुछ बड़े फॉर्मल वे में हो रहा है सर। तो इनफॉर्मल में क्या होगा? इनफॉर्मल में बेटा ये क्या करते हैं बेटा, इनफॉर्मल भी चलते हैं ऑफिसेज में, और इनफॉर्मल भी जरूरी है ऑफिसेज को ढंग से चलाने के लिए। सर वो कैसे? बेटा जो आप सुनते हो ना ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, आपके फादर को बहुत अच्छे से पता होगा, आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि पापा आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है? कहेंगे बेटा बहुत होती है। क्या होता है बेटा, मैं बताता हूँ आपको। पॉलिटिक्स में ये जो टॉप लेवल का बंदा होता है ना, ये यहाँ पे लोअर लेवल में अपना एक बंदा पकड़ लेता है। यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं बस एक बात बता रहा हूँ। ये टॉप लेवल का बंदा मिडिल, लोअर लेवल में अपना एक बंदा पकड़ लेता है, उससे डायरेक्ट ये फोन पे बात करता है। ये पता है क्या क्या पूछता है कि यहाँ काम कैसा चल रहा है, ताकि वो इनको कंट्रोल कर सके, मिडिल लेवल वालों को कंट्रोल कर सके। और फिर इनसे ये भी पूछता है कि जो मैंने ये इन्फॉर्मेशन दिया आपको, मिडिल वालों ने यही इन्फॉर्मेशन दिया, आपको कुछ मोल्ड करके दिया है। एक्चुअली बताओ ना, मैंने कहा कि भाई मुझे ये चाहिए, अब उसको जो मेरा लोअर लेवल अथॉरिटी है उसने कुछ और मोल्ड करके बोला कि मैं ये चाहिए और ये भी चाहिए। क्या पता अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कुछ और चीज बोल दे जाके लोअर लेवल को। तो क्या टॉप लेवल वाला क्या करता है, नीचे अपना एक बंदा छोड़ देता है, एक एजेंट छोड़ देता है जो कंपनी में काम कर रहा होता है, फिर वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसको दे रहा होता है। ये बेटा इनफॉर्मल हो गया। फॉर्मल्स में क्या है बेटा, सब कुछ सीक्वेंस में चलता है, और इनफॉर्मल में बेटा सीक्वेंस में कुछ नहीं चलता, ऊपर नीचे कोई भी किसी से बात कर रहा होता है। या कई बार क्या होता है कि मिडिल लेवल में जैसे 4 मैनेजर हैं, ठीक है, अलग अलग इनके डिवीजन है, ये प्रोडक्शन से या ये सेल से या एचआर से या अकाउंट्स में से। अब अकाउंट्स वाले के यहाँ पे कोई खास लोग है, यहाँ पे किसी लोअर लेवल का एक बंदा है जो अकाउंट्स वाले ने अपॉइंट कराया। कैसे होता है ना कि तू मेरे रेफरेंस कर दे अपनी कंपनी, मुझे जॉब पे लगवा दे। अब जब ये अकाउंट्स वाला बंदा यहाँ पे किसी को अपना रेफरेंस अगर अपने किसी करीबी को नौकरी पे लगवाता है तो बेटा उसके तो इससे बहुत अच्छे लिंक होते हैं ना। तो वो लंच टाइम में, ऑफिस से अलग टाइम में उससे अपनी पर्सनल बातें करता है। पर्सनल जब बातें करता है तो फिर बेटा ऑफिस की बातें भी करता है। तो रूमर्स फैलते हैं, गुपचुप होती है, इधर से कोई कुछ बोलता है, फिर वो बेटा क्रिएट क्या होती है बेटा, पॉलिटिक्स क्रिएट होना स्टार्ट होती है। पर बेटा अभी हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं कि फॉर्मल क्या है, इसके बाद बेटा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। इनफॉर्मल तो बेटा बहुत अब तो समझ में आ भी गया होगा आपको कि होच पोच हो जाते हैं, कोई भी किसी से बात करता है। बट बेटा फॉर्मल में ये सीक्वेंस में चलता है, टॉप से मिडिल, मिडिल से लोअर, लोअर से मिडिल, मिडिल से टॉप। समझ आया बेटा? फॉर्मल इनफॉर्मल का आपको मीनिंग समझ आना चाहिए। मेरा डस्टर कहाँ गया? आपको मीनिंग समझ आना चाहिए। मीनिंग समझ आएगी तो बेटा आगे दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मल क्या है बेटा, मैं फिर से बना के मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, उसके बाद ही स्टार्ट करूंगा बेटा मैं। मीनिंग समझ आएगा तो फिर ये समझ आ जाएगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बेटा, ये टॉप लेवल है, ये इनको डायरेक्शन देता है अपने मिडिल लेवल को, ये मिडिल लेवल फिर लोअर लेवल को देता है। ये तो हो गया बेटा वो सजेशंस, ऑर्डर्स, ठीक है। जब फीडबैक जाता है ना तो ये उल्टा हो जाता है। भाई जो एक्चुअल में बेस लेवल पे काम तो ये लोग कर रहे हैं, ये थोड़ी बैठ के प्रोडक्शन करता है, ये थोड़ी प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन तो बेटा लोअर एम्प्लॉइज, वर्कर काम करते हैं ना बेटा फैक्ट्रीज में। तो जो वो फैक्ट्रीज में जो लोअर लेवल के लोग काम करते हैं बेटा, वो इनको बताते हैं कि इस मशीन में ये खराबी है। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये थोड़ा और स्लो चलूं बेटा, मैं भी आपको मीनिंग पे फोकस कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से मीनिंग समझ आए। मीनिंग समझ आएगा तो ये हो जाएगा।
ये क्या बेटा, तो मैं इंग्लिश की हिंदी नहीं करेंगे बेटा कहीं भी, ठीक है, इंग्लिश की बिल्कुल हिंदी नहीं करेंगे। मैं आपको इंग्लिश के वर्ड्स की हिंदी तो मैंने लिखी दी है, तो मैं बोल दूंगा आप यहाँ से देख के पढ़ लो बेटा। मैं कभी भी आपको ना इंग्लिश की हिंदी करके नहीं दूंगा। इंग्लिश की हिंदी बेटा आप खुद भी कर सकते हो, उसके लिए बेटा मेरे साथ उन्हें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो बेटा मैं आपको इनके अंदर की चीजें बताऊंगा, इनके अंदर एक्चुअल बेसिस में क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा अपने आप, ठीक है बेटा। तो मैं इसलिए बेटा आप कोई भी क्लास देखना उठा के मैं बेटा मीनिंग पे, कॉन्सेप्ट पे बेटा बहुत फोकस करता हूँ। उसके बाद चाहे फिर मैं थोड़ा अपना जो मेरी जो मेहनत है वो मैं बेशक कम कर दूं बाद में, बट बेटा मैं मीनिंग पे बहुत मेहनत करता हूँ कि आपको मीनिंग समझ आना चाहिए, और मीनिंग समझ आ जाएगा बेटा तो फिर आगे सब कुछ आसान हो जाएगा। ओके, तो बेटा अभी हम बात कर रहे हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। बेटा नाम से ही बड़ा फॉर्मल लग रहा है कि हाँ बड़े तमीज से बात करेंगे, बड़े अच्छे से बात करेंगे। होता है ना जब घर में गेस्ट आते हैं तो आप कितना सलीके से बात करते हो, पापा बोलते बेटा नमस्ते करो, चाहे हमारा मन कर रहा हो ना कर रहा हो, मैं नमस्ते करनी पड़ती। बेटा पैर छुओ, मन नहीं करता किसी के पैर छुओ, फिर बिल्लो जी फूफा जी नमस्ते, ये नमस्ते हो, हम करते ना अपने घर में, तो बड़ा अपने घर में बड़ा फॉर्मली करते हैं। फिर पापा बोलते हैं बेटा चाय पानी के लिए पूछो, तो फिर वो भी पूछना पड़ता है। तो कितना फॉर्मली होता है, बिल्कुल सब कुछ वो बहुत अच्छी वाली चीजें होती है ना। तो बेटा वो फॉर्मल मैनर होता है, ठीक है बेटा। तो इसमें ऑफिसेज में कैसे फॉर्मल मैनर वो होता है बेटा, फॉलो टॉप से मिडल, मिडल से लोअर, लोअर से मिडल, मिडल से टॉप। बेटा इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे जाएगी और उसका फीडबैक नीचे से ऊपर आएगा, फॉर्मल मैनर में होगा। ऐसा नहीं है कि बेटा ये उठ के इसके पास आ जाएगा या ये उठ के इसके पास चला जाएगा, नहीं, ये ऐसे ही चलेंगे या फिर ऐसे चलेंगे। समझ आया? अब बेटा इस चीज को, इस डायग्राम को ना दिमाग में रखना, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या क्या कर रहे हैं बेटा हम, इसको बना रहने दो, तो मैं यहाँ से और चीजें समझूंगा। सबसे पहले करेंगे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके लक्षण क्या हैं, लक्षण क्या है इसके। होता है ना कोरोना के भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, खांसी जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो बेटा इसके भी लक्षण है कुछ। क्या क्या लक्षण है? परिभाषित आपसी संबंध, परिभाषित मतलब डिफाइंड, डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप। बेटा सब कुछ डिफाइंड है। अब इसी पे बात करूंगा बेटा, मैं सिर्फ इसी से समझाऊंगा सारे पॉइंट। बेटा सबके डिफाइन है ना कि इसको क्या करना है। इनके जो रिलेशनशिप है कि मिडल से लोअर पे आएगा, जो रिलेशनशिप है ये इनके डिफाइन है ना, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ रूल्स और प्रोसीजर में बेटा लिखा हुआ है कि अकाउंट्स का मैनेजर अकाउंट्स के लोगों से बात करेगा, अकाउंट्स के मैनेजर को सेल से मतलब नहीं होगा, अकाउंट्स के मैनेजर को प्रोडक्शन से मतलब नहीं होगा, अकाउंट्स का जो मैनेजर है वो अपनी अकाउंट्स टीम से बात करेगा। या फिर जो फाइनेंस का मैनेजर है, फाइनेंस क्या बेटा, फाइनेंस डिपार्टमेंट जहाँ से पैसे निकलते हैं, बिल्स वगैरह अप्रूव होते हैं कंपनी, फाइनेंस वाला मैनेजर फाइनेंस के लोगों से बात करेगा, या प्रोडक्शन वाला मैनेजर प्रोडक्शन से बात करेगा। कोई भी आपस में कहीं भी कोई भी बात नहीं करेगा, सब कुछ डिफाइंड है कि आप इसको रिपोर्टिंग करोगे, आप इसको रिपोर्टिंग करोगे, सब कुछ लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है बेटा? कंपनी के रूल्स और प्रोसीजर्स में सब कुछ, स्ट्रैटेजी में सब कुछ लिखा होता है। कंपनी में ऑर्डर्स होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, जहाँ पे सब कुछ लिखा होता है। तो बेटा डिफाइंड ऑलरेडी, सबको पता है कि मुझे किसको रिपोर्टिंग करनी है, किससे मुझे फीडबैक लेना है, किसको मुझे रिपोर्टिंग करनी है, मैं अपना काम किसको बताऊंगा, मैंने क्या काम करा, और मैं किससे पूछूंगा, मैं बेटा किससे पूछूंगा कि तूने क्या काम करा। तो सब कुछ डिफाइंड है। तो बेटा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ डिफाइन होता है, सारे रिलेशन डिफाइन होते हैं, ठीक है, इनफॉर्मल में नहीं होते। बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर, बेटा यही तो मैं बताया आपको, सब कुछ लिखा होता है। जब सब कुछ ऑलरेडी लिखा होगा, रूल्स और प्रोसीजर होंगे, तो हमारे सबके जो बेटा राइट्स हैं या जो हमारे काम करने के तरीके बेटा सब कुछ डिफाइंड होगा। ये पॉइंट बेटा दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। डिफाइंड रिलेशनशिप क्या होता है बेटा? जब सब कुछ लिखा होता है तो रिलेशन डिफाइंड हो जाते हैं। समझ आया? ओके। बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन पर आधारित। बेटा इसी पे करूं या एग्जांपल दूं? इसी पे करते हैं। अब यहाँ पे 4 मैनेजर है जो मैं अभी बता रहा था आपको। ये है प्रोडक्शन का, ये सेल्स का, ये अकाउंट्स का, और इसको क्या बनाए, इसको बनाते हैं एचआर। एचआर होता है बेटा जो रिक्रूटमेंट करते हैं, वो एचआर होता है। बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क। अब हमने पिछले क्लास में बेटा इसको बहुत डिटेल में करा था कि डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन जो हम करते हैं ना, सबके अलग अलग डिवीजन बांटते हैं, सबका करते हैं ना बेटा। मैंने इसको प्रोडक्शन का डिवीजन दे रखा है, इसके अंदर प्रोडक्शन के लोग काम कर रहे होंगे जो सिर्फ प्रोडक्शन ही करते होंगे। क्या इसके प्रोडक्शन के लोग आके अकाउंट्स में भाग लेते होंगे? नहीं ना। तो बेटा क्या है, सेल्स वाले लोग जाके प्रोडक्शन करते होंगे? नहीं। अकाउंट्स वाले लोग जाके प्रोडक्शन करते होंगे या वो सेल्स करते होंगे? नहीं, क्योंकि उसके लिए तो सेल्स है।
तो बेटा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क, सबको पता है सबका क्या काम है। जैसे होता है ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, सुना है ना आपने, अपने घर पे सुना होगा, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का, मूवीज में ही सुना होगा। तो बेटा वही है, सबका जो डिवीजन है वो बेटा सब मतलब सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ उसी, और जो लिखा हुआ है सब उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। सबका डिवीजन ऑफ वर्क डिफाइंड है, किसको क्या काम करना है सब कुछ डिफाइंड है, सब कुछ लिखा हुआ है। ओके बेटा, ओके सर। डेलिबरेटली क्रिएटेड, जानबूझकर स्थापित, बेटा ऑब्वियसली जानबूझकर अगर नहीं करेंगे तो बेटा फिर काम कैसे चलेगा। जानबूझकर बेटा मतलब कोई मजाक नहीं हो रहा बेटा, हमने इंटेंशनली, हमने जानबूझकर बेटा ये करा है ना कि बेटा भाई प्रोडक्शन की टीम अलग काम करेगी, सेल्स की टीम अलग काम करेगी, अकाउंट्स अलग काम करेंगे, एचआर अलग करेगा, फाइनेंस अलग करेगा, सारे डिपार्टमेंट अलग अलग काम करेंगे। मैं बेटा चलो अभी मैं डिपार्टमेंट बार बार बोल रहा हूँ, अभी आप नए नए बच्चे बैठाए, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। वैसे हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में बताया था बेटा, जब जो फैक्ट्रीज होती है ना उनमें, या जो कंपनीज होती है बड़ी बड़ी बेटा, सब में ना डिपार्टमेंट होते हैं। सर डिपार्टमेंट कैसे बेटा, डिपार्टमेंट होता है कि भाई आपने कोई, आप सपोज कोई भी कंपनी कर रहे हो, अगर कोई भी कंपनी बना रहे हो, ये पेन बनाने की कंपनी, मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ थका के। तो बेटा जो रॉ मटेरियल आया, जो पेन को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल कौन मंगाएगा बेटा, जो परचेज डिपार्टमेंट वाले हैं, जो मैंने जिस बंदे को मैंने परचेज के लिए अपॉइंट करा है, वो बेटा सबसे पहले इसका ये मंगाएगा, रॉ मटेरियल कैप मंगाएगा, बॉडी ये बैक ये इसके, फिर अंदर के निब वगैरह साइन वगैरह इसकी वो मंगाएगा। वो मंगा के, उसका काम मंगा के खत्म हो गया, खत्म हो गया। उसने मंगा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेज दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको ये पेन बनाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने पेन बना दिया, उसका काम अब खत्म हो गया। ठीक है, इतने इस टाइम में परचेज वाले ने और सामान खरीद दिया, प्रोडक्शन वाला फिर बिजी हो गया। बट ये पेन बना के, एक पेन ये बन के बाहर आ गया, फिर बेटा ये स्टोर में चला जाता है, प्रोक्योरमेंट में चला जाता है। फिर प्रोक्योरमेंट वाले का हो गया कि हाँ इसको सही अच्छे से रखना है। मैंने लास्ट क्लास में बेटा फोन का एग्जांपल दिया था कि फोन को बहुत अच्छे से रखना है, तो बेटा इस पेन को बहुत अच्छे से रखना है। अब प्रोक्योरमेंट वाले का काम स्टार्ट हो गया, स्टोर डिपार्टमेंट वाले का, फिर ये वहां से सेल हो जाएगा, फिर वहां से बेटा सेल वाले का काम स्टार्ट हो गया कि सेल कि भाई क्या सेल हुआ है, किस प्राइस में सेल हुआ है। फिर बेटा जब सेल होगा तो फिर बेटा अकाउंट्स का काम स्टार्ट हो जाएगा कि अकाउंट्स ये देखेंगे कितने का सामान आया था, उसकी एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, जो उसको फिर बेटा क्रेडिटर बनाएंगे, जो आप अकाउंट क्लास में पढ़ते हो। फिर वहां से प्रोडक्शन हो जाएगा, प्रोडक्शन बनेगा, उसकी एंट्री करेंगे। तो बेटा सबको डिफाइंड है ना, कहीं ना कहीं सबके रिलेशनशिप डिफाइंड है, सब रूल्स एंड प्रोसीजर में लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन डिवीजन और वर्क। और बेटा डेलिबरेटली क्रिएटेड, कि जान पूछ के तो बनाए, सबका काम अपने अपने अलग अलग लोग करेंगे। समझ आया? ओके। इम्पर्सनल, बेटा इम्पर्सनल क्या है, मतलब अव्यक्तिगत। पर्सनल क्या होता है सर? पर्सनल तो पर्सनल होता है ना, पर्सनल, हाँ वही पर्सनल। बेटा क्या होता है, जब आप पर्सनली बात करते हो ना, तो आप अपनी फीलिंग से बात करते हो नहीं करते हो। जो अपने दोस्त से आपको होता है ना, क्या यार मुझे ना कुछ पर्सनल बात बतानी है, तो मतलब वहां पे आपके फीलिंग्स इमोशन आ गए ना। बेटा यहाँ नहीं होता ऐसा कुछ भी। आपको काम करने के ना पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है आपको काम करने की, तो यहाँ फीलिंग वीलिंग का कोई काम नहीं है। ये नहीं कह सकते कि आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज नहीं कर सकता। बोल सकते हो ऐसे, एक दिन बोल दोगे छुट्टी मिल जाएगी, 2 दिन बोल दोगे छुट्टी मिल जाएगी, तीसरे दिन बेटा ऐसा अगर तू छुट्टी ले परमानेंट ले और जाके तुम अपना पेट ठीक करवा जा। तो बेटा यहाँ पे फीलिंग्स के लिए कोई जगह नहीं है, इमोशन के लिए कोई जगह नहीं है। बेटा काम करना है, पैसे लो, काम करो, घर जाओ, कोई यहाँ पे फीलिंग्स के लिए कोई जगह नहीं है। ओके, तो बेटा यहाँ पे सब इम्पर्सनल है। मोर स्टेबल, बेटा जब ये सब सारी चीजें डिफाइन है तो बेटा स्टेबिलिटी तो अपने आप आ जाती है। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिर। तो स्थिरता तो बेटा अपने आप आ जाती है ना। सर कैसे? जब बेटा मुझे पता होगा मुझे क्या काम करना है, मुझे किसको रिपोर्टिंग करनी है, मुझे किससे रिपोर्टिंग लेनी है, तो बेटा मैं स्टेबल हो जाऊंगा ना। सॉरी, मेरा ध्यान फिर सिर्फ उस पर ही रहेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे किसको रिपोर्टिंग है। मैं स्टेबल हूँ, मैं रोज आता हूँ, मैं वही काम करता हूँ और चला जाता हूँ, मैं रोज आता हूँ वही करता हूँ चला जाता हूँ, मुझे पता है मेरा क्या काम है, तो मैं स्टेबल रहूंगा, मैं इतना ज्यादा दिमाग नहीं चलाऊंगा। सर ये तो दिक्कत भी है ना, आप एम्प्लॉय का दिमाग चलाना बंद करा तो। हाँ बेटे बिल्कुल दिक्कत है, ये लिखा हुआ ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कोई एम्प्लॉय अपना दिमाग ही नहीं चलाता। सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ पता है, सब कुछ स्टेबल है,
तो दिमाग चलना बंद हो जाता है। बस बेटा यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स और बेटा यहाँ पे ये लिमिटेशंस में आ जाएगा। ओके ओके सर, समझ आ रहा है ना बेटा? इस चीज को अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा सब कुछ समझ आ जाएगा। ओके ओके सर, तो यहाँ पे बेटा हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब बेटा बात करते हैं एडवांटेज की। सर एडवांटेजेस क्या क्या है बेटा? इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है बेटा? हिंदी में उत्तरदेयता निर्धारण में आसानी। मुझे तो इंग्लिश में समझ आ गई। इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब बेटा क्या होता है मैं बताता हूं। जैसे मैंने अपने जूनियर को कुछ काम दिया, ठीक है, मेरे सीनियर ने मुझे कुछ काम दिया, वो काम मैंने अपने जूनियर को दे दिया, मेरे जूनियर ने वो काम गलत करके दे दिया और वो सेम का सेम काम मैंने अपने सीनियर को दे दिया। ओके, तो मेरा सीनियर क्या करेगा? जब वो काम चेक करेगा मुझे बुलाएगा, इधर आवे। यस सर, मैं ऐसे खड़ा होऊंगा, यस सर मैंने तुझे काम दिया था, तूने करा क्यों नहीं? सर मैंने कर दिया। सर दे। सर कहेंगे बेटा इधर आ, ये गलती कौन ठीक करेगा? तूने काम में गलती कैसे करके दे दी मेरे को? उसने क्या करा? उसने मुझे सुना दिया। अब मैं गुस्से से लॉल, मैं किसको पकड़ूंगा? मैं किसको पकड़ूंगा? अपने अंडर वाले को पकड़ूंगा ना कि मैंने तुझे काम दिया था, तूने काम ढंग से क्यों नहीं करा, तेरी वजह से मुझे इतनी सुनने को मिली। जो उसने मुझे सुनाया, जो मेरा मुंह लाल था, अब मैं उसका मुंह लाल कर दूंगा ना। ऐसे ही करते हैं ना। जब मुझे कई बार होता है घर में भी, जब आपको गुस्सा आता है तो अपना गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल देते हो। ऐसे ही करते हैं ना बेटा, ऑफिस में भी ऐसे ही होता है बेटा। अब जब मुझे तो किसने पकड़ लिया? मुझे मेरे सीनियर ने पकड़ लिया। तो उसने बोला ना ये गलती तेरी है, तेरी वजह से मेरा काम गलत हो गया। मुझे पकड़ लिया ना, इजी है ना, वो मुझे 1 सेकंड में पकड़ सकता है, क्योंकि मुझे ही काम दिया था, मुझे ही पकड़ेगा आके। और मैं किसको पकड़ूंगा? जिसको मैंने काम दिया था। तो बेटा कितना आसान है ना, कितना आसान है। अब अगर यही काम मैं 10 लोगों को दे देता तो क्या मैं किसी को पकड़ पाता? नहीं। तो बेटा ऑफिसेज में, कंपनीज में, फैक्ट्रीज में सबको अपना पर्टिकुलर काम मिलता है, जिसके लिए वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अकाउंटेबल होता है कि वो काम उसको ठीक करके देना है। ठीक है बेटा, तो बहुत आसानी होती है जब हमें पता है कि कौन सा काम कौन करता है, तो हम वैसे ही बता देते हैं। बेटा पूरी कंपनी में सबको पता होता है कि कौन सा बंदा कौन सा काम करता है। आपको भी फैक्ट्री में अपने पापा से पूछना है, पापा से पूछना, पापा ये काम आपकी फैक्ट्री में कौन करता है? पापा एचआर कौन देखता है? तो पापा 1 सेकंड में बता देंगे, हाँ बेटा एचआर तो हमारी कंपनी में वो देखता है, प्रोडक्शन वो देखता है, सबको पता होता है बेटा। तो बहुत आसान होता है अकाउंटेबल बोलना किसी को। ओवरलैपिंग ऑफ वर्क्स नहीं होती बेटा। कैसे नहीं होती? इसने इसको काम दिया, इसने इसको दे दिया, ओवरलैप नहीं हुआ ना। हिंदी में पढ़ लो बेटा, कार्य को दोहराओ नहीं, बार बार नहीं करना पड़ा ना, दोहराव नहीं हो रहा। इसने एक काम इसको दिया और इसने एक काम इसको दिया, अब ये इसको रिपोर्टिंग कर देगा, ये इसको रिपोर्टिंग कर देगा। सर इस काम में तो बहुत देर नहीं लगेगी, ये इसको देगा, ये इसको देगा। ऐसा क्यों नहीं करते कि डायरेक्ट इसको दे दे? बेटा फॉर्मल नहीं रहेगा, फिर वो इनफॉर्मल बन जाएगा। तो सर देरी होगी बेटा, बिल्कुल देरी होगी। सर देरी तो फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा, बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लिमिटेशंस में आपने ऑलरेडी पता चल गया आपको कि देरी हो जाएगी, देरी हो जाएगी तो बेटा दिक्कत होगी। पर बेटा फॉर्मल में देरी हो जाती है कोई बात नहीं, बट काम फॉर्मली वे होगा। इससे इसको मिलेगा, इससे इसको मिलेगा, देरी हो रही है होने दो, पर काम हम ऐसे ही करेंगे, इनफॉर्मल काम नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, जब पता है कि काम ऐसे ही होना है तो बेटा ओवरलैपिंग नहीं होगी काम की। इजी टू गेट गोल्स, बेटा काम करने में आसानी भी होगी। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी आसानी होगी। जब सब कुछ फिक्स है, सब कुछ जैसे करना है। सॉरी मैंने आज बोला कि बेटा ये काम करना है तो शाम तक वो काम हो जाएगा, क्योंकि सबको अपना काम पता है, सब अपने काम में स्पेशलाइजेशन है, तो बेटा आराम से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, बेटा यहीं पे भी हमने स्थिरता पढ़ा था, कहीं पे अधिक स्थिर, मोर स्टेबल है बेटा, यही पॉइंट है। जब सबको अपना काम पता है तो बेटा स्थिर है, सबको जब चीजें माइंड में ऑलरेडी क्लियर है तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन में स्थिरता बनी रहती है। यानी कंपनी को कोई किसी भी काम में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, सबको पता है क्या करना है। बेटा यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता का एक बेटा सिद्धांत होता है कि जो आदेश दिया है बेटा वो पूर्णतः संभव हो, वो पूर्णतः उस पर काम हो जाए। तो बेटा जब सब कुछ ऐसे चल ही रहा है तो बेटा जो एक आदेश का सिद्धांत है बेटा वो भी फुलफिल हो जाता है। ओके, ये एडवांटेज थी। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। 2 लिमिटेशंस तो हम कर भी चुके हैं ऑलरेडी। कहां से आई थी? एक तो बेटा कार्य में देरी आ गई, जो भी हम यहाँ कर रहे थे।
कि यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, तो बेटा काम में देरी होगी, ऑब्वियसली बेटा काम में देरी होगी, बिल्कुल होगी बेटा, और होती भी है क्योंकि एक काम टॉप मैनेजमेंट से लोअर लेवल में आने में बेटा 2-3 दिन लग जाते हैं, वापस तो जब काम होगा तो पता नहीं कितने दिन लगते हैं। अब सपोज कि टॉप मैनेजमेंट ने शाम को 6 बजे छुट्टी होती है, 6 PM पे छुट्टी होती है, तो टॉप लेवल ने मिडिल मैनेजमेंट को 5:55 पे कोई काम दिया, तो ये मिडिल मैन वाला इतना अब आपको अच्छा लगता है कि 5 मिनट 56 सेकंड पे अपने लोअर लेवल को बोलेगा छोड़ यार 5:55 हो गए, घर जाऊंगा अपना बैग उठा के, कल बात करेंगे। तो बेटा एक दिन का तो यहाँ पे टाइम वैसे ही चला गया। अब जब ये कल सुबह आएगा, सुबह आ गया, सबसे पहले तो आके क्या करता है, पहले चाय पीता है, नहीं सबसे पहले तो बेटा लोगों से हाथ मिलाता है, और भाई हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, चलता है ना बेटा, ऐसे आप भी स्कूल जाते हो लोगों से मिलते हो, दोस्तों से मिलते हो, तो बेटा ये भी आके दोस्तों से मिलेगा, फिर थोड़ी देर में करके कंप्यूटर ऑन करेगा जब इसका मन करेगा, फिर ये बेटा चाय पिएगा बैठ के। इतने में 9 बजे जब कंपनी स्टार्ट हुई होगी तो इसको काम भेजते भेजते 11 बज जाएंगे, तो 2 घंटे खराब हो गए। ठीक है बेटा, कार्य में देरी होती है बेटा, बिल्कुल देरी होती है, नो डाउट। उसके बाद है बेटा लैक ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव को भी तो दिक्कत आ जाएगी जब यहाँ पे सब कुछ जब यहाँ पे बेटा जब सबको काम ऑलरेडी दे रखा होगा। लैक ऑफ इनिशिएटिव मतलब कि कोई वो नहीं करेगा, कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेगा बेटा, जब पता है कि यार मैं क्यों एक्स्ट्रा किसी का काम करूं, जब मुझे पता है मुझे मेरा काम मैं ही करना है, तो मैं क्यों किसी से हेल्प मांगू या मैं क्यों किसी की हेल्प करूं। बेटा कोई इनिशिएटिव नहीं लेता, कोई अपना दिमाग नहीं चलाता, इनिशिएटिव ही लेता। फिर बेटा मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप, संबंधों का यंत्रीकरण, जो मैंने आपको बताया था कि बेटा सब अपना दिमाग चलाना बंद कर देते हैं, क्योंकि सारी चीजें ना बेटा ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं, सब कुछ बेटा रूल्स में लिखा होता है, रूल्स एंड प्रोसीजर में सब लिखा होता है, तो बेटा सब अपना दिमाग चलाना बंद करते हैं, उनको पढ़ते हैं, जो उसमें लिखा है वो करो, जो उसमें नहीं लिखा वो मत करो। समझ आया बेटा? मैंने पूरी कोशिश करी बेटा मैं आपको समझा पाऊं। ये तो बेटा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद बेटा स्टार्ट करेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैं पानी पी लूं, इसको रब कर दूं, उसके क्वेश्चंस लिख दूं, फिर स्टार्ट कर दूं। ओके बेटा, फिर से स्टार्ट करते हैं। अभी हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, बेटा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। सब कुछ चेंज कर दिया, फॉर्मल के आगे एम नहीं लगाया। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अब पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, और ये तो बेटा उससे भी आसान है, ये तो बेटा इतना आसान है कि कराने से पहले आपको ये सब पता है। अगर आपको फॉर्मल समझ आ गया होगा ना तो उसका उल्टा है, फॉर्मल समझ आया तो बेटा उसका उल्टा है। जैसे हमें भी यहाँ पे टॉप में फिर से बना देता हूँ, उसको मैंने ओल्ड मिटा दिया, कहाँ गया मेरा पेन, ये रहा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था अभी कि टॉप होता है, फिर मिडल होता है और फिर लोअर होता है, सीक्वेंस होता है ना इनमें। यहाँ पे बेटा कोई सीक्वेंस नहीं होगा या कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करेगा, कोई भी किसी से भी बात कर लेगा। बेटा ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमेशा प्रॉब्लम्स के लिए होते हैं, बेटा कई बार ये काम भी आ जाते हैं। कैसे? अभी जो बेटा हम देख रहे थे ना कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन आने में बहुत देरी लग रही थी, बट इसमें जल्दी हो जाता है। अब सपोज कोई बॉस ने काम दिया मिडल वाले को, वही 5:55 वाली कहानी हो, 5:55 में उसने बताई नहीं और छोड़ के चला गया, बट करना तो इसे ना। तो बॉस क्या करेगा, बॉस ने डायरेक्ट इसी को फोन कर देगा कि यार वो ऐसे काम करना है, तू आज कर दे, अदरवाइज फिर कल दिक्कत हो जाएगी, आज ही मुझे काम चाहिए। तो बॉस डायरेक्ट इसको ही फोन कर देगा, काम हो जाएगा। अब ये तो अब अगर इसको जब बॉस बोल देगा तो 6 बजे भी छुट्टी पे घर नहीं जा सकता, फिर तो उसको बैठना ही पड़ेगा, फिर तो 8 बजे तक बैठ के काम करेगा और फिर रात को बॉस को बोलेगा सर काम कर दिया, मैं अब घर जा रहा हूँ। तो जो काम बेटा अगले दिन शाम को होना था वो काम उसी दिन हो जाएगा। देखा फायदा भी हुआ ना, इससे फायदा भी होता है और बेटा इससे नुकसान भी होता है, इससे फायदा भी होता है। दोनों तरह की चीजें होती हैं बेटा, हर सिक्के के बेटा 2 पहलू होते हैं, किसी से फायदा भी है, किसी से नुकसान भी है। तो बेटा इसके भी फायदे और इसके भी नुकसान है। ओके बेटा, मैं ना कोशिश कर रहा हूँ क्लास में कि आपके एक क्लास में ना ऑलमोस्ट एक तरह की मतलब जैसे सपोज अब इस चैप्टर में 2 पॉइंट थे। पहले तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन समझाया, अब इसमें मैंने इसका पार्ट 2 करा के इसका मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल करा दिया। अब ये इसका ये वाली यूनिट यहाँ खत्म हो जाएगी बेटा। मेरी क्लास में इससे थोड़ी सी लंबी तो हो जाएगी, अप्रॉक्स 40 मिनट्स के आसपास की क्लास हो जाएगी, बट बेटा इससे फायदा ये है कि आप जब पढ़ने बैठोगे एग्जाम टाइम में या जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपको ना मेरी बहुत सारी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। कई आपने देखा कई टीचर्स के सिर्फ 10 मिनट की वीडियो होती है, 12 मिनट की वीडियो होती है, कुछ लोग 15 मिनट की वीडियो बनाए तो उसमें एक एक क्वेश्चन करा के वीडियो डाल देते हैं। पर बेटा मेरे हिसाब से ना आपको दिक्कत आएगी जब आप रिवाइज करने बैठोगे ना, तो इतनी सारी वीडियो होंगी आपके पास, आप आधा टाइम तो बेटा आपको उसमें ढूंढने में ही लगता रहेगा।
तो बेटा मैंने उस चीज को ठीक करने के लिए मैं एक चीज लेता हूँ, एक चीज को एक क्लास में खत्म कराने की कोशिश करता हूँ कि ताकि आपको दूसरी तीसरी वीडियो पे बार बार इधर उधर ना घूमना पड़े और सारी चीजें सामने हो और सब कुछ आप आसानी से कर लो। ठीक है बेटा। और बेटा कोशिश करता हूँ आपको इसका पीछे का समझाऊं, सिर्फ इसकी इंग्लिश की हिंदी ना करके दूं आपको। इंग्लिश की हिंदी तो बेटा मैंने लिख भी दी है साथ में, कोई पढ़ भी सकता है, बट बेटा इंग्लिश की हिंदी करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा कोशिश है बेटा मैं आपको इसके अंदर का घुस के समझाऊं। तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, लिमिटेशन सेम चीजें हैं, जो वहां पे पॉजिटिव था यहाँ पे नेगेटिव है, उसका उल्टा ही है बेटा और कुछ नहीं है। बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कैसे ये जो इनफॉर्मल ये जो रिलेशन बनते हैं, बनते कैसे हैं? जब तक बेटा आप आके इंडस्ट्री में आके फैक्ट्री में काम नहीं करोगे तो क्या बन सकता है? जब कोई हमारी कंपनी में आके काम ही नहीं करेगा तो कोई बाहर वाले पर्सन से इनफॉर्मल बन सकते हैं, और बन भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है भाई? जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में आके काम करेगा उसी से तो भाई अगर जैसे अब जिसने बॉस ने इसको फोन किया था, अगर ये बंदा ही नहीं होता इसके पास, बॉस का कोई खास बंदा लोअर लेवल पे होता ही नहीं, तो फिर तो बॉस क्या करता? फिर तो बॉस इसी को बोलता मिडिल लेवल को, फिर मिडिल लेवल लोअर पे बोलता। तो बेटा जब तक फॉर्मल नहीं होगा तब तक इनफॉर्मल भी कैसे बनेगा? तो इनफॉर्मल बनने के लिए बेटा फॉर्मल होना बहुत जरूरी है। समझ आया? नहीं आया? सर क्या बोल दिया, क्या फॉर्मल इनफॉर्मल कर रखा, इतनी देर हो गई, दिमाग खराब हो गया फॉर्मल इनफॉर्मल में। बेटा मैं ये बोल रहा हूँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जब तक नहीं बनेगी, जब तक आपकी कंपनी में कोई बंदा काम करने नहीं आएगा, तो उस केस में इनफॉर्मल रिलेशन कैसे बनेगा? भाई जब मैं स्कूल में एडमिशन लूंगा ही नहीं तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगा? नहीं कर सकता ना, उसके लिए मुझे स्कूल में तो एडमिशन लेना पड़ेगा ना, तो एटलीस्ट मुझे उस कंपनी में आके काम तो करना पड़ेगा, तभी तो मैं फॉर्मल बन आऊंगा, तभी तो मैं इनफॉर्मल अपने रिलेशन बनाऊंगा। समझ आया? ओके। सेकंड है बेटा इट हैज नो रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशन। उसमें पॉइंट क्या था? सब कुछ रिटर्न था, सब कुछ रूल्स में लिखा था, सब कुछ रेगुलेशंस में लिखा था। अब ये तो बेटा कहीं लिखा थोड़ी होता है कि आप इसको यहाँ पे रिलेशन, बेटा देखो ये जो इनफॉर्मल है ना बहुत टाइप में बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? कुछ लोगों का टेस्ट सेम है, कुछ लोगों को ना क्रिकेट पसंद है, एक ऑफिस में 100 लोग काम करते हैं, 100 लोग में से मोस्टली क्रिकेट तो बेटा सबको पसंद होता है, पर 50 लोगों को पसंद है, 50 को नहीं है, तो 50 का टेस्ट तो सेम है। तो उन 50 लोगों के जब वो कोई मैच होगा तो एटलीस्ट वो 50 लोग जरूर एक साथ बैठे होंगे मैच देखने के लिए। समझ आया? अब बेटा मैं रिलीजन की बात करता हूँ। बेटा हिंदू मुस्लिम के आपको पता है बहुत झगड़े चलते हैं देश में, तो बेटा इसका भी तो फर्क पड़ता होगा कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में। ये तो है मुस्लिम है, ये हिंदू है, मुझे इससे बात नहीं करनी। तो बेटा ऐसे भी अलग अलग इनफॉर्मल बन गए। अब बेटा कुछ अपने हिसाब से हमें कुछ लोग पसंद आ जाते हैं, जैसे आपको भी कई लोग पसंद आ जाते हैं, आपके स्कूल में पसंद आ जाते हैं, स्कूल से बाहर भी पसंद आ जाते हैं, आपकी क्लास में पसंद आ जाते हैं ना, तो बेटा वहां भी आपके ऐसे रिलेशन बन जाते हैं। बेटा वो कोई फॉर्मल तो नहीं था, तो बेटा ऑफिस में भी ऐसे ही होता है, लोग पसंद आ जाते हैं, वहां पे इनफॉर्मल और ओपन बेटा स्टार्ट हो जाता है। तो जब तक वो फॉर्मल नहीं होगा तो इनफॉर्मल कैसे हो जाएगा? और कहीं लिखा तो है नहीं है। समझ आया? कहीं लिखा तो है नहीं, तो बेटा इट हैज नो रिटर्न रूल्स एंड प्रोसीजर, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, स्वतंत्र सदेशा वाहन श्रृंखला। ऑब्वियसली बेटा इंडिपेंडेंट तो बेटा यहां से ही समझ आ गया भाई, जब ये बॉस ने इस लोअर लेवल मैनेजर को सीधा फोन करके काम दे दिया, इसको काम नहीं दिया, तो ये बताएगा किसको? ये किसको बताएगा कि काम कर दिया? ये इसको थोड़ी बताएगा, ये भी तो वापस बॉस को फोन करेगा कि सर 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 वो जो आपने काम दिया था ना वो हो गया। अब अगर ये भी इसको बताए तो फिर वही दिक्कत आ गई, अब बॉस को शायद कल पता चले तो ये भी तो डायरेक्ट इसको फोन कर देगा। इंडिपेंडेंट है ना, ये इस पे डिपेंडेंट तो नहीं था कि मैं इसको बताऊं ये बताएगा, ये इंडिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे फॉर्मल होता तो बेटा इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाती, फिर ये इसी को बताता और फिर ये इसको बताता, पर यहाँ तो सब इंडिपेंडेंट है, कोई भी किसी से बात कर सकता है, जो जिसको पसंद आए वो उसके हो लिया। वो कहते गाना था ना, जो हमें पसंद है उसके हो लिया, ऐसे करके कुछ टाइप का ना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड। उसमें क्या लिखा हुआ था? डेलिबरेटली क्रिएटेड, जानबूझकर बनाया हुआ था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और इनफॉर्मल तो बेटा जानबूझ के थोड़ी बनाते हैं, किस राह पे कौन पसंद आ जाए कुछ नहीं पता, किसको देखते देखते कौन पसंद आ जाए कुछ नहीं पता। कोई बोलता थोड़ी है कि आप उसके साथ बनाओ या उसके साथ करो, या जो भी कुछ है ऑफिस में जो भी काम है कि आप नहीं यार आपको वो पसंद है आप उसी के साथ करोगे,
समझ आ रहा है बेटा? कोई बता तो वैसे तो अपने टेस्ट पे बात है, रिलीजन पे बात है, मुझे सिर्फ हिंदू लोग के साथ बैठना है, ये दिक्कत है बेटा कि मुझे उसी के साथ काम करना है, मेरी टीम में कोई मुस्लिम नहीं होगा बेटा, ये भी तो दिक्कत वाली बात है ना। तो बेटा कोई वो तो थोड़ी है कि जानबूझ के नहीं बेटा, ये तो मतलब खुद ही बन जाते हैं, जो अपने पसंद का जिसको कोई मिलता है वो वैसा बन जाता है। इट इज पर्सनल, उसमें पॉइंट आया था बेटा इम्पर्सनल। आपके डिफरेंसेस भी साथ साथ कवर हो रहे हैं बेटा, फॉर्मल में और इनफॉर्मल में डिफरेंसेस बेटा एग्जाम में आ जाते हैं। इट इज पर्सनल बेटा, ये बनते ही पर्सनल है, ये बनते ही पर्सनल है। जब कोई अपने तरह का बंदा या बंदी मिल जाती है तभी तो बेटा क्रिएट होते हैं। जब कोई मेरी तरह का मुझे मिलेगा ही नहीं, सॉरी, जब तक मेरी तरह सोचने वाला कोई मुझे मिलेगा ही नहीं, क्या समझे, मुझे कौन पसंद आएगा? जो मेरी तरह सोचता होगा मुझे वही तो पसंद आएगा, जिससे मेरी अंडरस्टैंडिंग मैच करती होगी मुझे वही तो पसंद आएगा ना बेटा। तो बस फिर इट इज कहां था बेटा, इट इज पर्सनल रिलेशन, इट इज व्यक्तिगत होता है बेटा, पर्सनल होगा तभी तो बात होगी। पसंद ही वो आएगा जो मेरी तरह होगा, जो मेरी तरह नहीं होगा मुझे पसंद भी नहीं आएगा। और बेटा बहुत पर्सनल है, पर्सनल तो है ही ना बेटा, रिलेशनशिप यहाँ पे पर्सनली बन रहे हैं सारे, वो वहां पे फॉर्मल में बेटा इम्पर्सनल थे बेटा। इट इज अ लैक ऑफ स्टेबिलिटी, वहां क्या लिखा हुआ था, मोस्टली स्टेबल। स्टेबल है बेटा, सबको पता है किसको क्या करना है, बट यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं है कौन किसको क्या रिपोर्टिंग कर देगा, कोई उठा के किसी को भी फोन कर देगा। अब सपोज ये लोअर लेवल पे आपको एम्प्लॉय काम करता था, उसका बहुत अपर लेवल पे बहुत जानकार कोई बंदा है, उसने उठा के फोन कर दिया, सर एक आदमी ने ना यहाँ पे मशीन तोड़ दी, ऐसे कर सकता है ना फोन, वो उठा के सीधा फोन कर देगा उसको। तो इट इज लैक ऑफ, मतलब बेटा स्टेबल नहीं है, या चलेगा नहीं चलेगा। अब सपोज उसके हिसाब से तो जब उसने फोन करा तो उसको पता था कि शायद मेरी हेल्प करेगा, अब उसका ऑलरेडी दिमाग खराब है, उसको पता चला वो शिट मशीन टूट गई, उसको फोन कर, वो उसको फोन पे धमका देगा कि वहां तू क्या कर रहा था, तेरे से क्या बेटा, वो रिलेशन वहीं खत्म हो गया। जब वो नीचे वाले बंदे को धमका देगा लोअर लेवल को, तो क्या उससे दोबारा बात करेगा, दोबारा उसको बताएगा, वो कहेगा एक तो मैं तुझे बता रहा हूँ, एक तो मैं तुझे बता रहा हूँ ये दिक्कत हो गई, उल्टा तो मुझे ही लपेट रहा है, अब देख बेटा मैं आगे से कुछ बताऊंगा ही नहीं, खत्म हो गया। पर क्या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में चीज खत्म होती है? ऐसे कर ही नहीं सकता था। जब मैंने अपने लोअर लेवल को लपेटा था कि तूने गलती कैसे कर दी, तो क्या कह सकता है ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम से मैं तेरा काम ही नहीं करूंगा, नहीं बेटा। बट यहाँ पे बोल सकता है कि जब मैं आगे से मैं तुझे कोई चीज ही नहीं बताऊंगा। ओके, तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। एडवांटेज बेटा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावपूर्ण संदेश वाहन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब बेटा बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छी कम्युनिकेशन बन जाती है बेटा। ये जो टॉप लेवल ने सीधा इसको जो काम दे दिया, जो इसको इसने सीधा काम दे दिया, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। इफेक्टिव मतलब बेटा पूरी स्पीड में कम्युनिकेशन हो गई, पूरी स्पीड में बेटा कम्युनिकेशन हो गई, ठीक है, 2 मिनट बेटा, पूरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गई। ओके, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत अच्छी बनी बेटा। फुलफिल्स ऑफ सोशल नीड्स, बेटा ये बनते ही सोशल नीड पूरी करने के लिए। सोशल नीड मतलब बेटा जब कोई चीज पर्सनल होगी तो बेटा पर्सनल से अपनी नीड्स तो पूरी होंगी ना। जब कोई रिलेशन बनाता है तो बेटा नीड्स तो सारी पूरी होती है ना, ये थोड़ी कि आधी नीड्स पूरी हो जाती है आधी नहीं होती। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। फुलफिल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, अब बेटा ये अच्छी भी है, मैंने कहा था ना बेटा खराब नहीं है। बॉस ने इसको काम दिया और इसने सीधा बॉस को बता दिया, तो बेटा उससे हुआ क्या, बॉस का काम हो गया ना। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी तो अचीव हुआ उससे, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी तो अचीव हुआ ना बेटा उससे। ओके ठीक है जी। फिर आ गया बेटा लिमिटेशंस, रूमर्स, अफवाह फैलती है बेटा, अफवाह बहुत जल्दी फैलती है। अब इसने फोन करके इसको कोई गलत डिटेल दे दी, इसने सीधा ऊपर फोन करके कोई गलत डिटेल दे दी, और बॉस ने क्या करा, बॉस ने सबको बुलाया और सबको खूब इतनी सुनाई और पता चला वो खबर ही गलत थी। अगर वो फॉर्मल मैनर में आती खबर, मैं आपको बताता हूँ, अगर वो लोअर से मिडिल को बताता तो मिडिल पहले जाके चेक करता कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है भी नहीं है। बट इसने सीधा इसको फोन कर दिया और इसने तो भैया तबाही मचा दी, इसने तो सबको इतना सुनाया, इसने चेक तो करा नहीं। रूमर्स फैल गई बेटा, अफवाह फैल गई, जैसे होता है ना बम की खबर फैल जाती है, ऐसे ही तो बेटा ऐसे ही खबरें फैल जाती है। कई बार होता है ना कि मैंने देखा था उसको वहां पे वो ये कर रहा था, वो ये कर रहा था, आपके स्कूल में होता होगा मैंने उसको देखा था ये करते हुए। तो बेटा रूमर्स फैलते हैं, चाहे वो कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, बट बेटा रूमर्स फैल जाते हैं। ये बेटा परिवर्तन का विरोध करते हैं बेटा, रेजिस्ट चेंज करते हैं। क्या होता है कि आपके सेम टेस्ट के लोग आपके साथ आपके ग्रुप में आ गए,
अब उनको आप बोलोगे कि यार तू ना सही नहीं है, या तेरी जो सोच है ना वो अच्छी नहीं है। यार जब वो तेरे ग्रुप में आके मैच हुआ था तब तूने उसकी सोच नहीं देखी थी। आज तू उसको मना कर रहा है, तू बोल रहा है कि यार तू चेंज हो जा। वो चेंज क्यों होगा? वो तेरे साथ आके मिला ही इसलिए था कि तेरी उसकी सोच मैच करती थी। तो बेटा जब कोई चेंज के लिए बोलता है ना तो यहाँ पे दिक्कत होती है। चेंज के लिए मना करके चलता है, चेंज कुछ नहीं हो सकता। प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स, अब क्या होता है बेटा, कई बार ना ये बेटा ये पॉइंट ना लोअर लेवल पे चलता है। कई बार क्या होता है, सपोज यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय यूनियन है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब इनमें से इन्होंने अपनी एक यूनियन क्रिएट कर दी, 100 लोगों की एक यूनियन बन गई कि भाई हम कल फैक्ट्री बंद कर देंगे। अब क्या 100 के 100 लोग एक्चुअल में सोचते होंगे कि यार फैक्ट्री बंद कर देंगे? उनमें से कोई एक तो होगा या कोई 2 लोग तो होंगे कि जो ये सोचते होंगे कि नहीं यार फैक्ट्री का नुकसान होगा। बट जब 100 लोग इकट्ठे हैं तो वो अकेला क्या करेगा? तो उसका जो दिमाग है, उसका दिमाग अब क्या बोलेगा? जब 99 लोग एक तरफ खड़े, अगर मैं एक तरफ अकेला हो भी जाऊं और मैं इनको बोल दूं मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, जब कल को जब मुझे फिर से इनके साथ काम करना पड़ेगा तो मुझे मारेंगे, मुझे काम नहीं करने देंगे। तो बेचारे उसको चुपचाप ना उन्हीं के साथ होना पड़ जाता है कि चलो ठीक है यार, मैं तुम्हारा स्ट्राइक, जब तुम कंपनी बंद करो मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं। ओके बेटा, तो बेटा ये हो जाएगा समूह में, बेटा ये हो जाता है, ठीक है बेटा। तो बेटा ये हो गए। अब मैं इसको रब करके एक छोटा सा 5 मिनट का और रहेगा बेटा, अब इन दोनों का डिफरेंस करना है। डिफरेंस करके बेटा यूनिट खत्म हो जाएगी। ओके, बस अभी कर देता हूँ मैं, ठीक है बेटा। अभी हमने किया था बेटा, आगे हमारे लास्ट टॉपिक रह गया है, लास्ट टॉपिक रह गया बेटा इस चैप्टर का। फिर ये वाली यूनिट खत्म हो जाएगी, फिर ऑर्गेनाइजेशन में फिर हम आगे फर्दर बढ़ जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर्स देखेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा डिटेल मतलब थोड़ा सा ऊपर से ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, किस तरह की होती है, क्या क्या होता है, डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं। इसके बाद बेटा ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को समझेंगे। ओके ओके सर। बट अभी लास्ट टॉपिक है, इसमें बड़ा आसान है बेटा, आपने बड़े डिटेल में फॉर्मल और इनफॉर्मल पढ़ लिया, तो अब डिफरेंस तो आप चुटकी में कर लोगे। ओके ओके सर। बेटा मीनिंग क्या है? मीनिंग वैसे मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बेटा वो कैसे मतलब कैसे बनते हैं, रूल्स एंड प्रोसीजर से बनते हैं। जो कंपनी के जो रूल्स एंड प्रोसीजर लिखे होते हैं उसी से बनते हैं। और इनफॉर्मल तो बेटा अपने टेस्ट के, अपने रिलीजन के हिसाब से वैसे ही बन जाते हैं। तो बेटा कैसे हैं ये बनते हैं बेटा मैनेजमेंट के सबके रूल्स प्रोसीजर लिखे होते हैं। कंपनी में जब कोई ज्वाइन करता है तो उसकी पोस्ट प्री डिफाइंड होती है कि इसको किसके अंडर काम करना है, इसको किसको रिपोर्टिंग करनी है, इसको किससे रिपोर्टिंग लेनी है, तो वो सब कुछ प्री डिटरमाइंड होता है। ओके। और यहाँ पे क्रिएटेड बाय पर्सनल रिलेशनशिप, ये तो मुझे वो पसंद आ गया, मैं उसके साथ मैच हो गया, मुझे वो भी पसंद आ गया, हम 3-4 लोगों का ग्रुप बन गया, हम रूमर्स फैलाते हैं, हम बहुत मजे लेते हैं दूसरे लोगों से। तो बेटा ये तो खुद ही बन जाते हैं, इनको बनाने की जरूरत नहीं है, खुद ही बन जाते हैं। और ये आपके पोस्ट के हिसाब से बनते हैं। ओके ओके। ओरिजिन बेटा वही जो भी मैंने बताया उसी का है बेटा। रूल्स एंड ये कहाँ से निकल के आते हैं, ये रूल्स एंड पॉलिसी जो कंपनी की लिखी होती है वहीं से बनते हैं, वहीं से इनका वो हो जाता है ओरिजिन। और ये तो बेटा जो पसंद आ गया उससे मिल जाते हैं, सेम पॉइंट है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बताया था ना मैंने बेटा, ये होता है टॉप, फिर मिडल, फिर लोअर। इसमें कैसे चलता था, ऐसे फिर ऐसे, और या फिर ऐसे और फिर ऐसे। पर इसमें कैसे चलता था, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, कहीं से भी कुछ भी करके चला लो। इसमें बेटा चलता है टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। और इसमें बेटा कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, ये इससे भी कर सकता है, ये इससे भी करता है, डायरेक्टली कोई भी किसी भी पोस्ट के बंदे से बात कर सकता है जिसके साथ उसकी ज्यादा बनती हो। ओके ओके। फिर भैया बिहेवियर, इनका बिहेवियर तो बेटा पता है प्री डिटरमाइंड बिहेवियर है। कोई अपने बॉस से फालतू बोल सकता है, या कोई बॉस से अपने मजाक कर सकता है, बोल सकता है ऐसे बोल सकते हैं जैसे आपके बॉस का नाम सुरेश, और सुरेश क्या हाल है, बीवी कैसी है तेरी, सब बढ़िया है तेरे घर पे। बॉस कोई बॉस को ऐसे बोल सकता है? बोल के देखो एक बारी, फिर पता चलेगा बेटा नौकरी गई। पर यहाँ पे जब बॉस और मेरी बहुत अच्छी बनती है तो मैं बोल सकता हूँ सर और बताइए सर, मतलब सर तो यूज करना पड़ेगा ना, इसमें भी सर यूज करना पड़ेगा, सर आपके घर पे सब कैसे है, ये सब कैसे। बट बेटा फॉर्मल में जनरली नहीं पूछा जाता। ओके ओके सर। फिर बेटा नेचर, ये स्टेबल है बेटा, जब सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, प्री डिफाइंड है, सब कुछ लिखा हुआ है, रूल्स के हिसाब से चलना है, तो बेटा ये ज्यादा लंबा चलेगा। और इसका चलने का तो बेटा पता ही नहीं, आज चल रहा है कल से बात होनी बंद हो जाए। आज जो हमें पसंद आ रहा है क्या पता कल पसंद ना आए, होता भी ऐसा। या आज जो हमें पसंद है नेक्स्ट ईयर क्या पता हमें कोई और पसंद आ गया। ओके। फिर बेटा लीडरशिप, यहाँ पे लीडर कौन होता है बेटा फॉर्मल में, ही इज द बॉस।
इनके लिए ये बॉस है, इनके लिए ये बॉस है, और जो इसके नीचे भी अगर कोई वर्कर काम करे तो उसके लिए ये बॉस है। यहाँ पे बॉस बेटा बॉस भी यहाँ पे ऑलरेडी पता है हमें, सबके बॉस फिक्स है। और यहाँ पे बेटा बॉस को ये खुद सिलेक्ट करते हैं, बॉस को बेटा खुद सिलेक्ट करते हैं। जैसे यूनियन नहीं होती, एम्प्लॉय यूनियन होती है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, फिर जो उसमें से एक सबसे अच्छा बोलता है, जो सबसे अच्छा स्पीकर होता है, उसको बोलते हैं बेटा तू आज से हमारा लीडर है, हमारी सारी बातें तू करके आगे चलेगा, हमारी सारी जो सैलरी बढ़ाने की मांग तू करेगा बॉस से। ऐसे चलते ना बेटा, तो इनमें लीडर को इलेक्ट करा जाता है। छोटा सा था बेटा, अगर आपको इनके मीनिंग्स वगैरह इनके चीजें आपको क्लियर है तो बेटा फिर इसमें तो दिक्कत आएगी नहीं। तो बेटा ये आज की क्लास थी, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, ये कर लीजिए बेटा। अब आपका एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट में ये डिपार्टमेंटलाइजेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये हो गया बेटा। फिर हम स्ट्रक्चर देखेंगे फर्दर आगे की क्या क्या स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे काम करते हैं। अब इसमें बेटा 2-3 क्लासेस और लगेंगे, फिर बेटा ऑर्गेनाइजिंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम स्टाफिंग पे आएंगे। अभी हम प्लानिंग कर चुके हैं ना बेटा, मैनेजमेंट के स्टेप बाय स्टेप है, प्लानिंग हो चुकी है, अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेट हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन सेट हो जाएगी, लोगों को भर्ती करने लग जाएंगे, स्टाफिंग करने लग जाएंगे, फिर उसके हिसाब से डायरेक्टिंग करेंगे, फिर सब कुछ करेंगे। ओके बेटा, सब मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो बेटा ये क्लास थी, होप बेटा आपको पसंद आई होगी, मैंने पूरी कोशिश करी है फिर से। और बेटा मेरा नंबर, मैंने 2-3 क्लास साइड दिया नहीं है, अगर आप कोई अगर नई नई क्लास देख रहा है तो बेटा मेरा नंबर है, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो और यूट्यूब में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मेरा नाम अमन है, ठीक है। तो बेटा थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, आपको सब समझ आए, बाय।